हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो आज से न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, और ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी। ठीक है, आप डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो एग्जैक्टली क्या होता है डाइवर्सिटी? कभी सोचा है डाइवर्सिटी क्या है? ओके, सो डाइवर्सिटी मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक साथ रहते हैं। मतलब बहुत सारी विविधता होकर भी हमारे इंडिया में क्या है कि एकता से रहते हैं। इसे ही हम लोग डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी यहाँ पे हमारे इंडिया का नेशनल एंथम दिया गया है। सो हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है, और मैं नहीं जा मैं एकदम श्योर हूँ कि आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से करते होंगे। चलो, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अभी हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अभी एग्जैक्टली द डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। डाइवर्सिटी क्या है एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली क्या है ये। देखो, फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, यहाँ पे दिया गया है, लुक अराउंड यू। ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में अभी रीड करता हूँ, ये वाला। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स लाइक एग्जैक्टली यू डू? क्या आपके क्लासरूम में ऐसा कोई है जो एग्जैक्टली आपके जैसा ही दिखता है? सेम आपकी तरह मतलब कपड़े पहन सकते हैं लोग, क्योंकि आप लोग यूनिफॉर्म तो पहनते ही होंगे। लेकिन क्या सब कुछ सेम उसका, जो आपकी जो रहना सहना, वो सब कुछ चीज़ें क्या सेम है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। In this chapter, we will learn that people are different from each other in many ways. इसी चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि पीपल किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई सेम नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है सारे। थिंकिंग प्रोसेस अलग है। नॉट ओनली डू दे लुक्स डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग्स टू द डिफरेंट रिलीजन, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। वो सिर्फ और सिर्फ देखने में ही अलग अलग नहीं है, बल्कि उनका रिलीजियस भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, और उसका जो रिलीजियस बैकग्राउंड, मतलब हर कोई अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से होता है। सो वो भी पूरी तरह से अलग अलग है। दिस डिफरेंसेस इनरिच आवर लिव्स इन मेनी वेज टू, एंड ऑल्सो मेक्स देम मोर फन। ओके, और यही जो डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, वही डिफरेंसेस जो हमारे जो भी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो हमें हमें कभी बहुत ज़्यादा मज़ा भी देती है और कभी फन भी होता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है, ऑल दिस डिफरेंट पीपल्स who come from the different kinds of come from all kinds of background and belongs to the all kind of religion and culture help to make India so interesting and so diverse. यही सारे जो लोग हैं वही हमारे इंडिया को एक साथ लाते हैं, और एक साथ आने पर क्या होता है, यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पूरी तरह से, हम लोग डिफरेंट होके भी, डिफरेंट रिलीजन होकर भी एक साथ रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के कल्चरल जो त्यौहार भी होते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। और यही सारे चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स? क्या 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 चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी हमारे जो जीने के तरीके हैं उनमें ऐड करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया किस प्रकार से ऐसा जो डाइवर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी होकर भी एक साथ रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें आज जानना है। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या ये सब कुछ जो आपको अपने आपने ये सब कुछ जो पढ़ा, ये सब कुछ आपको लगता है कि एक पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या आपको लगता है डाइवर्सिटी एक पार्ट ऑफ, मतलब यूनिटी का एक, अब हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी एक पार्ट है यूनिटी का? यस, अगर बोला जाए इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, और फिर भी हम लोग एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ये डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। इसीलिए हमें ये चैप्टर रीड करना है, और कुछ ऐसे आंसर से उन्हें फाइंड करना है सबसे पहले तो। ओके, देखो यहाँ पे हमें
3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स दी गई है। ओके, सो ये पेंटिंग्स के बारे में नीचे दिया गया है, देखो। 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the other? The chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural background, the religious rituals are observed, and of course the way we draw. ओके, मतलब कि देखो यहाँ पे जो दिया गया है हमें, यहाँ पे ऊपर की साइड में 3 ऐसे पेंटिंग्स दी गई है और ये पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि क्या मतलब जो सारी चीज़ें हैं आपको भी क्या करना है, इसी तरह से एक पेंटिंग को ड्रॉ करना है। और पेंटिंग को ड्रॉ करना है, मतलब ये जो राइट साइड में ये जो सर्कल दिया गया है इसमें, ठीक है। और आपको देखना है कि एग्जैक्टली मतलब क्या आपका जो आपकी ड्राइंग है क्या ये इसी तरह सेम आएगी। नहीं, सेम तो नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोग की थिंकिंग प्रोसेस अलग होगी। मतलब आप कुछ अलग ही ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। सो मुझे हर हमारी ड्राइंग भी पूरी तरह से डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसके पीछे की बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का मतलब आपका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, आप जो एरिया में रहते हो वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा। उसके साथ साथ ही आप जो भाषा बोलते हो वो भी पूरी तरह से अलग होगी। रिलीजियस रिचुअल्स कौन कौन से हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो, ये पूरी तरह से क्या होगी, डिफरेंस होगी। इसीलिए आपकी एक अलग क्रिएटिविटी होगी। ओके, इन दोनों से पूरी तरह से अलग, ठीक है। समझ में आया अभी? देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपको एक एग्जैक्टली कि यहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या है डाइवर्सिटी का। देखो एक पूरी तरह से कौन सी, मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो कि डेफिनेशंस की डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप लोग उसे। डाइवर्सिटी इज Diversity is any dimension that can be used to differentiate groups and people from one another। मतलब डाइवर्सिटी एक ऐसा डायमेंशन है जो कि यूज किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए जो ग्रुप्स ऑफ पीपल से फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। इन अ नटशेल्स इट्स अबाउट एम्पावरिंग पीपल बाय रिस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग what makes them different in terms of age, gender, ethnicity, religion, disability, sexual ओरिएंटेशन, एजुकेशन एंड नेशनल ओरिजिन। ओके, मतलब ये जो सारी टर्म्स दी गई है उनके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं पेज नंबर 2 पे। हाँ, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी है। वेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, मतलब हम अगर कहीं बाहर तुम अगर कहीं बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या पसंद है, कौन से कपड़े पहनना पसंद है। एट होम आई स्पीक इन, तुम घर पे कौन सी भाषा बोलते हो। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट हो गया। तुम्हें क्या रीडिंग कौन से बुक अच्छे लगते हैं, कौन से बुक रीड करना अच्छा लगता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें खुद के बारे में पता करना है। ओके, हो सके तो क्या करो कि एक पेज पर लिखने की कोशिश करो। सो उससे क्या होता है कि जो हमारी यादें हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ में रहती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। ओके, देखो यहाँ पे Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer। ओके, और आपको टीचर से पूछना है कि आपके जो आंसर्स आए हैं, जो भी आपने पेंटिंग ड्रॉ की ना ऊपर उसमें, सो कितने कितने लोगों की ऐसी सेम पेंटिंग्स हैं। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या वहाँ पे ऐसा कोई है जो कि एग्जैक्टली आपकी जैसी पेंटिंग है उसी तरह से मैच हो रही है। प्रोबेबली नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनके आंसर सेम होंगे। हाउ मेनी लाइक्स
रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक एक सेम काइंड के बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद होता है? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास? कितने टाइप की ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो स्टूडेंट क्लास में क्या करते हैं, बोलते हैं? ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classroom and others ways in which you are different from them. Okay, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से डिफरेंट हो. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूरी तरह से क्या हो, डिफरेंट हो. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप डिफरेंट ना हो गए. मतलब देखा जाए डिफरेंट ना होने का मतलब क्या बोला मैंने, कि आपकी जो भी लैंग्वेज है वो पूरी तरह से डिफरेंट है. आप जो आंसर करने वाले हो वो भी मुझे लगता है कि डिफरेंट होगा. ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ठीक है, सो मतलब ये सारी चीज़ें हैं और हमें ध्यान रखना है. देखो आगे देखो. आई हैड मेड इन स्मिट अ जोक. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जोक, मेरा मतलब ये एक जोक था. अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रिच बॉय हु सॉल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शंस. ओके, एक स्मॉल कौन होता है, एक बॉय होता है, गरीब मतलब लड़का होता है, और वो एक न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है. जनपद क्रॉसिंग रोड है जो एक बहुत एक बिजी और इंटरेस्टिंग एक हम बोल सकते हैं कि स्टॉप हुए. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट. ओके, मतलब हर दिन मैं वहाँ से जाता था. पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पीछे आता था. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट. ओके, उसके हाथ में क्या होता था, इंग्लिश पेपर होता था. ओके, और वो इंग्लिश पेपर उसके हाथ में होता था. आगे देखो. कहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे. The evening headline in a mixing of Hindi and English words. This is stopped by the foreman and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. Okay, so वो क्या होता है बाद में कि वो जो हमारे एक जो रुकते हैं और रुकने के बाद क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर मतलब एक मिक्सचर लैंग्वेज में बोलता है. आप पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ करके, और वो हर प्रकार के पेपर भी बेचता है. ठीक है, दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट. वो उसी टाइम को मैंने वही एक बाजू में रोका, खुद को गाड़ी रुकी थी. एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने उसे हिंदी पेपर के लिए पूछा. हिज माउथ फेल ओपन. उसकी मतलब उसका जो मुंह है वो खुला का खुला ही रह गया है. यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क. उसने पूछा कि क्या आप हिंदी जानते हो? सो मैंने बोला यस, क्यों ना जानूं. ऑफ कोर्स आई सेड एज अ पेड फॉर द पेपर. ओके, ऑफ कोर्स हाँ मैं जानता हूँ. आई सेड अ पेड ऑफ पेपर, और मैंने बोला कि क्या प्राइस है उस पेपर की. ओके, सो आगे देखो. वाई वाई व्हाट डिड यू थिंक? और ऐसा क्यों सोचा तुमने? ठीक है, उसके बाद ही प्यूज, और उसने रोका. बट यू लुक्स सो अंग्रेज, ही सेड. वो क्या बोल रहा है कि आप बहुत मतलब ऐसे अंग्रेज लोगों की तरह दिख रहे हो. ठीक है, यू मीन्स यू कैन इवन रीड हिंदी? और तुम्हारा मीनिंग ये है कि तुम्हें हिंदी भी रीडिंग आती है? वैसा वो लड़के ने पूछा. आगे देखो. ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम. सो एक मिनट है बेटा. ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम आई लिटल impatiently. ओके, उस टाइम मैंने ऑफ कोर्स आई कैन ऐसा बोला उस लड़के को, और आई सेड दिस टाइम अ लिटल इम्पेसिटी मतलब इनपेशेंटली मैंने ऐसा बोला. आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, और मैंने बोला कि मैं स्पीक भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, और लिख भी सकता हूँ हिंदी को. उसके बाद हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल. हिंदी एक सब्जेक्ट था मेरे स्कूल में, और मैं वहाँ पे क्या करता था, स्टडी करता था हिंदी को बहुत अच्छे से. ऐसा मैंने रिप्लाई किया उसे. आगे देखो कि
सब्जेक्ट ही आस्क, ओके, उसे यही पता नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसने पूछा मुझे सब्जेक्ट ही आस्क, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू बी समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। क्या होता है ये सब्जेक्ट, अगर कोई मतलब कोई स्कूल ही ना जाता हो तो उसके लिए मतलब वो तो नहीं जानता ना सब्जेक्ट स्कूल के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। वेल इट इज़ समथिंग, ओके, मतलब ऐसा कुछ, इट इज़ समथिंग, ओके, ऐसा उसने बोला। आगे, आई बिगन बट द लाइट्स चेंज, मैंने स्टार्ट किया बोलने का लेकिन लाइट चेंज मतलब कि वो सिग्नल पे खड़े थे और रेड सिग्नल था पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिला और चलने लगे वो। एंड हॉन्किंग एंड बिहाइंड मी ग्रो 100 फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ टू पुश अलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, ओके। बहुत सारे हजारों लोगों की तालाब में भीड़ की जगह में मैंने अपने आप को क्या किया कि ट्रैफिक से आगे ढकेलने की कोशिश की, मतलब मैं आगे निकलना चाहता था। आगे देखो, द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे ही वॉज थ्री देयर अगेन। दूसरे दिन भी क्या होता है कि वो वहीं पे मुझे मिलता है, स्माइलिंग एट एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, बहुत अच्छे से हंसता है मुझे देखकर और हिंदी पेपर उसके हाथ में होता है। भैया, ही सेड, आपका अखबार, वो बोला भैया, ऐसा उसने बोला और ऐसा बोला कि आपका ये अखबार। अब बताएंगे यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है, और उसने क्वेश्चन पूछा कि आप बताएंगे कि यह सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ है। देखो ये, द इंग्लिश वर्ड वॉन्डर स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, मतलब जो इंग्लिश साउंड था उसके जो टंग पे वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ओके, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी लैंग्वेज से कि उस मतलब ऐसा कि कोई रूल ही कर रहा है डायरेक्टली उन पर। ओ, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ऐसा उसने सोचा कि ये क्या है, एक जस्ट समथिंग टू स्टडी मतलब कुछ पढ़ने लिखने जैसी चीज़ है। आई सेड, ओके, ऐसा मैंने बोला। एंड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, जो रेड लाइट कम आया था वहाँ पे, आई आस्क हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, उसने आंसर किया, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, ओके, मतलब कि मैंने बहुत जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट बाय अ साइकिल सीट, ओके, मतलब वो खुद को साइकिल सीट पर बिठा था। फर्स्टली माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले पहले तो क्या होता था कि मेरी मदद माँ भी मेरे साथ आती थी ये सारे काम करने में, लेकिन बाद में ये सब कुछ क्या हो गया कि अभी मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल करता हूँ, ऐसा उसने बोला। वेयर इज़ योर मदर नाउ, मैंने पूछा क्वेश्चन कि आपकी मदर कहाँ पे है। आई आस्क बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड इट वॉज ऑफ, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, लाइट चेंज, मतलब लाइट चेंज का मतलब क्या होता है कि सिग्नल ग्रीन हो गया है। आई हर्ड हिम एल फ्रॉम द समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मी रूट, ओके, विथ द रेस्ट ऑफ ड्रॉन आउट, ओके, मतलब वो कहाँ पे है, अभी मेरूट में है, ठीक है, उसने ऐसा धीरे से सुना। आगे देखो, माई मदर इज सामिर, ही सेड द नेक्स्ट डे, ओके, माई मदर इज सामिर मतलब सामिर मदर है और उसने ऐसा नेक्स्ट डे बोला। एंड वेरी शाइली ही आस्क व्हाट्स योर, ओके, इट वॉज इनक्रेडिबल, मतलब उसने एकदम शाइली बोला कि व्हाट्स योर मतलब आपकी क्या है, एकदम इनक्रेडिबल तरीके से। माई बाईसाइकिल मूव्ड, ओके, माई नेम इज समीर टू, आई सेड व्हाट, ओके, उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, समीर, और आपका नाम क्या है। हिज आईज लिट अप, मतलब उसकी आंखों में ऐसा एक क्या था, लिट अप था। यस, आई ग्रिन एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर ह्यूमंस फादर, यू नो यू नो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, मतलब कि तुम्हारा नाम भी समीर है और मेरा नाम भी समीर है, और तुम हो समीर एक और मैं हूँ समीर दो। ही सेड टिम्फे ट्रिम्फेंटली, ओके, आगे देखो।
समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हर्ड आउट माई हैंड। ओके, ऐसा कुछ मैंने सुना और मैंने जाना, हाथ मिलाओ। ठीक है, जस्ट लाइक अ शेक हैंड, हम लोग शेक हैंड करते हैं ना। समीर दो, समीर दो से ऐसा बोला समीर एक ने। हिज हैंड नेस्टेड इन द ना माइन लाइक अ लिटिल बर्ड। ओके, मतलब उसका हैंड ऐसा लग रहा था कि जैसे लिटिल जो बर्ड्स होते हैं उनकी तरह लग रहा था। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज अ साइकिल अवे। ओके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके जो पूरे हाथ है पूरी तरह से क्या है, गर्म हो गए हैं। आगे देखो। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। दूसरे दिन क्या होता है कि जो उसकी जो स्माइल है पूरी तरह से गायब होती है, जो हर दिन होती है, वो ऐसी स्माइल अभी उसके मुंह पे हमें चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ ही सेड। उसने ऐसा बोला कि कुछ मेरठ मेरठ में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स। मतलब कि जो राइट्स होते हैं उनमें बहुत सारे पीपल की मौत हो गई है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है। आई लुक्स एट द हेडलाइन कम्युनल राइट्स। मतलब कि मैंने देखा कि जो हेडलाइंस दी गई थी कम्युनल राइट्स की, इट बेब्लेज बट समीर आई बिगन आई एम अ मुस्लिम समीर। ओके, मतलब कि बट समीर ऐसा कुछ होता है, कुछ बोलने की चाहता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन अ आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। मेरठ, ओके, वो ऐसा बोलता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और जो सारे पीपल है जो मुस्लिम मतलब मेरे 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 कम्युनिटी के, वो कहाँ पे है कि मेरठ में है। हिज आइज फील्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। मतलब कि उसकी आंखों में बहुत सारा, मतलब कि आंखों में पानी आ गया था कि जो उस, क्योंकि मेरठ में उसकी माँ भी थी इसीलिए। और जब मैंने मतलब समीर दो ने उसकी शोल्डर पे टच करने की कोशिश की तो उसकी उसने मतलब कुछ ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे। आगे देखो। हम्म ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग। ओके, ए 1 मिनट। हाँ, कहाँ पे गया ये वाला। ओके, ही वॉज नॉट एट ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग एट द डे आफ्टर। मतलब वो जो क्रॉसिंग रोड था वहाँ पे उसके बाद मुझे कभी नहीं दिखा वो। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, ना वो दिन और ना ही उसके बाद कभी, कभी भी नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। ओके, मतलब कि ऐसा कोई नहीं था कि कोई न्यूज़पेपर देने वाला नहीं था और कोई पूछने वाला नहीं था कि हिंदी इंग्लिश चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए और इंग्लिश चाहिए, और कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि कहाँ पे गया है। ओके, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या था, अलोन था, कोई जानता नहीं था उसे बहुत अच्छे से। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट। आपको क्या करना है कि 3 तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है कि समीर एक और समीर दो पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट फ्रॉम द बिकमिंग फ्रेंड्स। क्या वो जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, ये जो सब मतलब उनके बीच में कुछ हो सकता है, प्रिवेंट कर सकता है उन दोनों को कि उनको फ्रेंड बनाने से रोके, ऐसा कुछ। ओके, ये जो आंसर है जो बॉक्स में दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको खुद से जवाब देना है, उनके एक पेपर पे लिखना है। आगे देखो। वाइल समीर एक इज अ मोर फैमिलियर इन इंग्लिश, समीर दो स्पीक हिंदी, although they both are not at home in different languages, they still communicated with each other। ओके, मतलब कि समीर एक और समीर दो, दोनों के दोनों क्या थे, पूरी तरह से सिमिलर, मतलब पूरी तरह से अलग थे वो दोनों के दोनों। जो समीर दोस्त है जो कौन थी, हिंदी लैंग्वेज बोलता था, मतलब इंग्लिश हिंदी, ठीक है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज पूरी तरह से डिफरेंट थी उन दोनों की, फिर भी उन दोनों में कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा था, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, दे मेड द अफोर्ड टू बी द बिकॉज ऑफ व्हाट डू दे आर इम्पोर्टेंट टू देम। ओके, मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ अफोर्ड किया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्या एग्जैक्टली क्या है इम्पोर्टेंट क्या है। समीर एक एंड द समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो समीर एक है और समीर दो है वो पूरी तरह से दोनों के दोनों देखो कि एक डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है। ठीक है, वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम। देखो यहाँ समीर एक क्या है, मुस्लिम है, सॉरी, समीर एक क्या है, हिंदू है और समीर दो क्या है, मुस्लिम है।
आगे देखो, डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर अन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। देखो यही क्या है, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, यही है क्या है, एक एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। चलो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है। जो आगे का पार्ट है हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।